शोभा बना हुआ है। और वो कवि एक ऐसा कवि है साहब रामेश्वर रोचक, ये एक ऐसा कवि है बसा कि ये पोठे को सुन के बता देता है कि ये बागड़ी भैंस का है कि लुआरी भैंस का है। नहीं सही कह रहा हूँ। मैं एक शादी में पहुंच गया, वो दूल्हा हकला था, मैंने उससे कि तेरे मामा जी कहा, उसने कहा मैंने गजब यार, मैं तेरे फूफा जी कहा रहते कोटा तू काका कि सोया मैंने इसमें तो अटका ही नहीं कि तो होड़े ही नहीं। और बासा मजे लेना, हाथ पाथ खोलना, उसमें परोसने वाले भी ऐसे। वो एक आया पूरी लेके बोला पू 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 यहाँ से वहां तक चल गया। एक आदमी के पूरी नहीं रखी, हंसने की आवश्यकता नहीं दिनेश जी। शादी में 4-5 छोरे ऐसे ले आओ परोसने वाले, पूरे गांव को जीवा दे। ए भाई साहब अगली बार मैं खड़ी ले आया, यहाँ से वहां तक चल गया, एक आदमी के कड़ी नहीं रखी। अगली बार में मजा तो लेना, अगली बार में गुलाब जामुन ले आया। अरे समझ में आज दिखा दो। ये ऐसे ही हाथी हाथ कवि को बुलाना चाहता हूँ। और उसी अगले को भाई साहब रामायण बेचने में लगा दिया। एक ही दिन में 250 किताब बेच आया। मैंने कहा तूने यार 250 किताब कैसे ही बेच दी कि मत घर घर जाता कमाड़ बजाता और जैसे फटक खुलते मैं रामायण ले के पढ़ के सुनाऊं। आ जाए बजा एक बार। इन 4 पंक्तियों से उठा सके धुरंधर कवि को बुलाना चाहता हूँ। लोहारिया में दिखा देना कि पैरोडीकार को भी उसी तरीके से सुना जाता है जैसे एक बड़े कवि को सुना जाता है कि मैं भी गरीबी को अमीरी से पाट लेता। इसकी सीटी कम करो यार, तुम बहुत सेटिंग करने वाले आदमी दिख रहे हो। बार बार कवि की तरफ मत देखो। कि मैं भी गरीबी को अमीरी से बांट लेता, चमचापन दुखों को सुखों से बांट लेता, और खुददार हूँ इसीलिए गरीब हूँ साहब, अमीर हो जाता अगर मैं भी किसी के तलवे चाट लेता। भाई रामेश्वर रोचक, काची खेड़ी, जीरापुर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। सभी कवियों को माला पहनाई, स्वागत किया, मेरा भी स्वागत किया, मुझे भी माला पहना। मैं इनको मना ही करने वाला था कि मेरे को माला मत पहनाओ। मैं माला आज से 5 साल पहले पहन चुका और उसकी सजा आज तक भुगत रहा। माला आज से 5 साल पहले पहन चुका हूँ और उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। और वैसे भी मेरी पत्नी ने मेरे को श्राप दे रखा कि मेरे बाद जब भी तुम्हें कोई माला पहनाएगा वो इतिहास में मेरी सौतन कहलाएगा। और मैंने किया, तुमने क्या कह दिया कि मेरे बाद जब भी तुम्हें कोई माला पहनाएगा वो इतिहास में मेरी सौतन कहलाएगा। मैंने कहा श्राप वापस ले ले, कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता। मैंने अपार श्रद्धा निष्ठा भाव से अपनी पत्नी के चरणों को स्पर्श किया तो मेरी पत्नी को मेरे ऊपर दया है कि एक राज है, मन को वही राज बता दे कि जब जब भी तुम्हारे गले में कोई माला डालेगा आप श्रापित हो जाओगे, लेकिन उसके तुरंत बाद में अगर तुम्हारी दाहिनी जेब में वो 1100 रुपए धर देगा तो आप उसी समय श्राप से मुक्त हो जाओगे। बहुत अच्छे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं श्रापित रहूं, मुझे अति शीघ्र श्राप से मुक्त करो। और 1100 रुपए मेरे दाहिनी जेब में, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे हैं, थोड़ी बहुत मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके बीच में कि आदमी कह हृदय में महानता का वास हो, आदमी कह हृदय में महानता का वास हो, क्रोध दूर दूर हो, प्रेम पास पास हो। आदमी कह हृदय में महानता का वास हो, क्रोध दूर दूर हो, प्रेम पास पास हो। है यही कामना तुझसे स्वर की दाहिनी, फिर से जन्म तुलसीदास, फिर से कालिदास हो, फिर से जन्म तुलसीदास, फिर से कालिदास। और हम वंदना करने में लगे हुए थे। एक दिन मेरे घर पे टीवी देख रहे थे, मैं और मेरी घरवाली, तो टीवी में एक खूबसूरत छोरिया का कहने लगी कि यह है रूप मंत्रा, इसे लगाने से आदमी गोरा हो जाता है। और मन की रूप मंत्रा की तो अपन को सख्त जरूरत है। अगर अपन भी रूप मंत्रा को अपने थोपड़े पे चौपड़ देंगे तो अपन भी झट से गोरे हो जाएंगे।
तो मैं रूप मंत्रा लेने के लिए दुकानदार के पास गया। वहां भी एक कूड़ा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर खूबसूरत छोरी का चित्र बने हुआ था। मैंने दुकानदार से कहा, मैंने सेठ जी रूप मंत्रा की शीशी कितने की दी? तो सेठ जी ने कहा कि एक गांव वालों को देने के लिए। मन की मेरे को गावड़ा का बोलिया, मैं एक ही पार्टी से करना आया, 2 बार शैम्पू से 2 बार साबुन से नया, वेल्डेस्टोन पाउडर लगाया, रिया बावरी परफ्यूम लगाई, रामिया वाला तेल लगाया, कपड़ा पे प्रेस, जूता पे पारिश, डाटगन से पान दबाए, ऊपर हेलमेट कपाया, स्प्लेंडर गाड़ी लेकर तीसरे दिन पहुंचा। बहुत अच्छा। और मैंने जैसे ही दुकानदार से कहा, शेर जी रूप मंत्रा की शीशी कितने की दी? कि तेरे से परसों कितनी बोली थी? गावड़ा का देखोगे। और हम मन के यार रुपया दुगना लो, रूप मंत्रा की शीशी भी मत दो, सिर्फ आप इतनी बता दो कि आपने पहचाने को साथ मैं गाऊंगा क्या? सुन ना, ये रूप मंत्र है और ना ही कोई रूप का मंत्र है। तो 3 दिन से जिस चीज को मांग रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण की यंत्र। बहुत अच्छे, जिसके समझ में ही वो बजा तो बाकी क्या बजा लेना। बहुत बढ़िया तन्मयता के साथ आप सुन रहे हैं कि मैं बगदे का बिखरा बारदाना, वो शुक्ला की सिली हुई बोरी है। बगदा और शुक्ला जानते हैं कि मैं बगदे का बिखरा बारदाना, वो शुक्ला की सिली हुई बोरी है। मैं काला कागज लगता हूँ, वो लगती चंद चकोरी है। कि मैं बगदे का बिखरा बारदाना, भविष्य के आयोजक हो आप, बहुत बढ़िया ताली बजा रहे हैं। कि मैं बगदे का बिखरा बारदाना, वो शुक्ला की सिली हुई बोरी है। मैं काला कागज लगता हूँ, वो लगती चंद चकोरी है। मैं नाना जी का चुटकुला, वो नानी माँ की लोरी है। मैं उठाई गिरा हूँ गाँव का, वो शहर की सुंदर गोरी। मैं उठाई गिरा हूँ गाँव का, वो शहर की सुंदर गोरी। मैं विकासशील एक छोरा हूँ, वो छोरी बिल्कुल विकसित है। मैं केजरीवाल सा दिखता हूँ, वो दिखती शीला दीक्षित। कि मैं विकासशील एक छोरा हूँ, वो छोरी बिल्कुल विकसित है। मैं केजरीवाल सा दिखता हूँ, वो दिखती शीला दीक्षित है। मैं ओमपुरी की नाना हूँ, वो ऐश्वर्या के नैना है। मैं बाहुबली का भाई हूँ, वो देवसेना की पहना है। उसे देख के दिल मेरा धड़का है, वो दिखने में एकदम तड़का है। वो चंदन की एक डाली है, मैं बबूल का एक ठूठ हूँ। कि वो चंदन की एक डाली है, वो चंदन की एक डाली है, मैं बबूल का एक ठूठ हूँ। और एक जन की एक सैंडल है, मैं यार पार का बूट हूँ। कि वो चंदन की एक डाली है, मैं बबूल का एक ठूठ हूँ। और एक जन की एक सैंडल है, मैं यार पार का बूट हूँ। मैं कि वो चंदन की एक डाली है, सोयाबीन का मुआवजा, वो गेहूं चढ़ा की छूट। ये हमारे मन जी को पूरी याद कि मैं सोयाबीन का मुआवजा, वो गेहूं चढ़ा की छूट है। मैं सूती का एक वस्त्र हूँ, वो टेरी काट का सूट है। मैं जीता जागता सत्य हूँ, वो जीता जागता झूठ है। मैं मालवे की घोड़ी हूँ, वो मारवाड़ का ऊंट। और हम दोनों में जो मेन समानता मिलती है, मेन समानता ये है साहब कि वो हुक्म की एक अट्टी है। सब ताश खेलते हैं, मतलब है कि वो हुक्म की एक अट्टी है। मैं लाल पान का नैना हूँ, वो राधे माँ की शिष्या है। मैं राम रहीम का चेला हूँ। अच्छा बोला राजा, जबरदस्त, अच्छा गया। कि वो हुक्म की एक अट्टी है, मैं लाल पान का नैना हूँ, वो राधे माँ की शिष्या है। मैं राम रहीम का चेला। ये हाल है साहब हमारे। अब मैंने मेरे घर वाले से कहा, मैंने कि यार अपन दोनों का मामला कुछ ठीक नहीं रहा, क्या करें? क्या दूसरा जुगाड़ बिठा लो? तो अपन दूसरा जुगाड़ बिठाने के चक्कर में रोड पे जाकर खड़े हो गए। उधर से एक लड़की गुजर रही थी, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, दोनों को मन ही मन में प्रेम हो गया। लेकिन हमारी प्रेम कहानी को उसका भाई कुछ दूरी पे खड़ा था, वो देख रहा था। अब आप मजे लीजिएगा कि नजरें मिलावे सब, जम थम के चले जब, रोड पे लगा दे जाम धमा धूम मजगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि नजरें मिलावे सब, जम थम के चले जब, रोड पे लगा दे जाम धमा धूम मजगी रे। गंभी कोनी है तिकुण, करगी मार से तड़ा तू,
मुंह भी उनके जम गयो और वह भी मारे जम। क्या बात कि नजर मिलावे सब चम थम के चले जब रोड पे लगा दे जाम धमा धूम मच गिरे गंभी कोनी है तिकुण करगे मार से तना तू मुंह भी उनके जम गयो और वह भी मारे जम। और थोड़ी आगे मुड़को भाई करबला गुर सुताई प्यार की स्टोरी एक मिनट में थम गिरे प्यार की स्टोरी एक मिनट में थम गिरे मोर बोले बम बम गणिया मेरे शर्म। बहुत अच्छे प्यार भी नहीं पायो और कमर भी बम। बहुत अच्छे जो 1 मिनट में प्यार करने की कोशिश करते हैं ऐसे मंचलों का ऐसा हाल होता है। और सब अपनी तो किस्मत ही खराब है कि ससुर अघासुर साड़ो बकासुर सांस पूतना की माई। बहुत अच्छे ससुर अघासुर साड़ो बकासुर सास पूतना की माई। घरवाली मुझे ऐसे ही मिल गई भेजो चाट की भाई घरवाली मुझे ऐसे ही मिल गई भेजो चाट की भाई मुझे ऐसी मिली लुगाई रे मेरी बीपी होगी। बहुत अच्छा मुझे ऐसे मिली लुगाई रे मेरी बीपी होगी। और सुनिए साहब कि महान नारी दिखती कंवारी पति पे पड़ती हमेशा भारी। महान नारी दिखती कंवारी पति पे पड़ती हमेशा भारी। दिखने में दिखती रूपमती जैसी लड़ने में लक्ष्मी बाई मुझे ऐसे मिली लुगाई रे मेरी बीपी हो मुझे ऐसे मिली लुगाई रे मेरी बीपी हो। जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं उनको भी ऐसी मिली है। मन की बात कह दी भाई तूने। और जो चोरे कल क्या कर रहे हैं उनको भी ऐसी मिलेगी। मुझे ऐसी मिली लुगाई रे मेरी बीपी होगी। और सुनिए साहब कि मुझसे जलती साथ भी चलती कर दी मैंने क्या ऐसी गलती। मुझसे जलती साथ भी चलती कर दी मैंने क्या ऐसी गलती। जिसको मैं मैदान समझाऊं जिसको मैं मैदान समझाऊं निकली गहरी खाई मुझे ऐसे मिली लुगाई मेरी बीपी हो गया। मुझे ऐसे मिली लुगाई मेरी बीपी हो गया। और सुनिए साहब आप कि मारे चाटा लेके आ आटा कहती है तू क्या रतन टाटा। मारे चाटा लेके आ आटा कहती है तू क्या रतन टाटा। अनपढ़ समझ के जिसको झेला अनपढ़ समझ के जिसको झेला उसने कर दी पढ़ाई मुझे ऐसे मिली लुगाई रे मेरी बीपी होगी। जो नवयुवक ताली नहीं बजा रहे हैं उन सबको ऐसी मिलेगी। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। और सुनिए साहब कि दिखती झकास करती ही बकवास दिखती झकास करती ही बकवास अपना भी हो रहा है टाइम पास। दिखती झकास करती ही बकवास अपना भी हो रहा है टाइम पास। सुबह दोपहर को छोड़ देती तो शाम को करती कुटाई मुझे ऐसी मिली लुगाई रे मेरी बीपी होगी। मुझे ऐसी मिली लुगाई रे मेरी बीपी होगी। और साहब मैं लुगाई से परेशान के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार मैं लुगाई से परेशान और अपना देश इधर नेताओं से परेशान। मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कदम उठाए लालू ने चारा खाकर। बहुत अच्छा कितनी मुसीबत आई बुढ़ापे में जेल जाकर। क्या क्या कदम उठाए लालू ने चारा खाकर कितनी मुसीबत आई बुढ़ापे में जेल जाकर। कितने अच्छे थे लालू बिहार में सबसे चालू। कितने अच्छे थे लालू बिहार में सबसे चालू। ये लालू तो शाकाहारी नेता है। भोजन में
चारा लेता है। ये लालू तो शाकाहारी नेता है, भोजन में चारा लेता है। और हमारे डालचंद मन्नू जी मेरे को मिल गए कि यार बेटा कवि सम्मेलन तो रात में होगा, मैं तो दिन में आ गया, मेरी कुछ खाने की इच्छा। और मन की बताओ दादा क्या इच्छा है आपकी? कि समोसे के बिना मेरा जीना लगे। अरे मैंने कि चलो समोसा खा लो यार। समोसा के लिए गए तो समोसा तो सुबह सुबह मिलते, अब तो कचौरी है। मैंने कि कचौरी दे दे, क्या कचौरी के साथ में चटनी डाल दो? मैंने चटनी भी डाल दे। दादा ने जैसे कचौरी और चटनी खाई, दादा कहने लगे कि जब से मिलाई ओ कचौरी में चटनी, जब से मिलाई ओ कचौरी में चटनी, ऐसा नशा छा गया, खाने का मजा आ गया, आ गया रे, खाने का मजा आ गया। और फिर राहुल आया तो राहुल को यहाँ पर दाल बाटी की व्यवस्था थी, वो खिलाई। मन के राहुल कैसे लगा? तो राहुल कहने लगा कि मैं तो लड्डू नहीं मांगता, मैं तो बाटी नहीं मांगता, मैं तो अचार और सलाद नहीं मांगता। क्या मांगता? मैं तो लड्डू नहीं मांगता, मैं तो बाटी नहीं मांगता, मैं तो अचार और सलाद नहीं मांगता। बोले कि क्या मांगता? कि यही पूड़ी 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 पे दिल मेरा आया, पूड़ी तो मेरी जान जान पूड़ी पूड़ी। ये राहुल का सिस्टम है सर। और हम इधर पूड़ी खाने में लगे हैं और कुछ लोग हमारी संस्कृति को बदनाम करने पे तुले हुए। तब एक कवि की आत्मा को पीड़ा होती है कि पद्मावती महान को तू फिल्मों में क्यों लाया है? पद्मावती महान को तू फिल्मों में क्यों लाया है? लगता है संजय तूने विदेशी माल खाया है। पद्मावती महान को तू फिल्मों में क्यों लाया है? लगता है संजय तूने विदेशी माल खाया है। संसदैर्य पराक्रम की मूर्ति को, संसदैर्य पराक्रम की मूर्ति को क्यों दिखाई काली? बहुत अच्छे। संजय लीला बंसाली तेरी भाग जाए घरवाली। अपन तो कवि आदमी श्राप ही दे सकते हैं कि पद्मावती महान को तू फिल्मों में क्यों लाया है? लगता है संजय तूने विदेशी माल खाया है। संसदैर्य पराक्रम की मूर्ति को क्यों दिखाई काली? है संजय लीला बंसाली तेरी भाग जाए घरवाली। बहुत अच्छा है। संजय लीला बंसाली तेरी भाग जाए घरवाली। और साहब एक बार तालियां, पुनः तालियां भाई रामेश्वर रोचक के सम्मान में स्वागत है। कुछ पैरोडी में उन बिटियों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ जिनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, जिनकी आवाज, एक बेटी की आवाज कि मेरे मम्मी पापा क्यों की तुमने गद्दारी, वाह वाह, क्या मैं बेटी ना तो जब बेटी की आवाज को बेटा सुनाए तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। एक बार जोरदार ताली से मेरा समर्थन करें। आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं, तालियों का महोत्सव खड़ा कर। अच्छा, अभी माँ सरस्वती की वंदना हुई है, माँ की वंदना हुई और मन की माँ की वंदना तो हुई। कवि सम्मेलन का मंच तब तक अधूरा माना जाता है जब तक बाप की वंदना नहीं हुई। बहुत अच्छा। मैं पहला कवि हूँ दुनिया का जो बाप की वंदना, और एक लाइन में बाप की वंदना अगर आपको ठीक ठीक लग जाए तो पूरा सदन आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर तालियों का महोत्सव खड़ा करना कि इस जमाने में, इस जमाने में असली बाप वही होता है जो अपनी औलाद को बिना वजह के धोता है। बहुत अच्छा। एक बार जिन जिन ने पिताजी की आदमी कूट गई हो वो तालियां बजाते जोरदार। कि इस जमाने में असली बाप वही होता है जो अपनी औलाद को बिना वजह के धोता है। पूछे ही नहीं और देवे ही देवे, और पूछ ले तो और देवे, वही तो असली बाप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे हैं हमारा दिलीप जी। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करें। ताली दोनों हाथों से बजती है, आप एक हाथ से बजा रहे हैं और ताली के नाम पे फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। अरे हम कभी जमाने को उल्लू बनाते, लेकिन धन्य है यहाँ के वासी जो कवि को उल्लू बना रहे हैं।